झूठी एफआईआरें देते हैं एसएचओ साहब। हम खुदकशियां करेंगे, हमारे इलाके के एमएनए उनको खबर ही नहीं है। और पुलिस सियासी एसएचओ हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, पुलिस का किसी भी माशरे में बहुत अहम किरदार होता है। अगर पुलिस अच्छे तरीके से काम करे तो माशरा बेहतरी की तरफ जाता है। अगर पुलिस सियासत में पड़ जाए तो माशरे में कई किस्म के बिगाड़ पैदा हो जाते हैं। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुलिस रिफॉर्म के लिए बहुत बातें की, लेकिन इस्लामाबाद कैपिटल के थाना नीलोर में पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार बेग पर इल्ज़ामात हैं कि वो कब्ज़ा माफिया की रहनुमाई करते हैं। ना सिर्फ रहनुमाई करते हैं बल्कि भत्ता भी वसूल करते हैं। इसी मामले पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने आज एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्यों एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और उनके मुतालबात क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमारे जो इलाका है नीलौर थाने के हदूद में आता है और वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है, इतनी ज़्यादती हो रही है गरीब लोगों के साथ कि झूठी एफआईआरें देते हैं एसएचओ साहब और साथ जो कब्ज़ा माफिया उनके साथ मिले हुए हैं और वो गरीबों की पहले सौदा करने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होता है तो फिर उनको वो दबा के झूठी एफआईआरें देते हैं और बंदे को पता ही नहीं होता एफआईआर हो जाती है। और जब गरीब बंदा जाए तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, सब उधर जाके दिन को मैं तकरीबन 5 घंटे परसों बैठा रहा हूँ थाने में बैठा रहा हूँ। 10 बजे मेरे ऊपर भी एफआईआर दे दिया, मेरे 3-4 भाइयों के ऊपर एफआईआर झूठी दे दिया। हमारी अपनी ज़मीन है, ज़मीन का वो सौदा कर रहे थे, हम ज़मीन नहीं दे रहे थे तो उन्होंने मशीनें लगा दी हैं। हमने स्टे ऑर्डर लेके अदालत से गए हैं, स्टे भी हुआ हुआ है, मशीनें नहीं बंद कर रहे हैं। तो हमारा तो यही मुतालबा है कि एक तो एसएचओ जो जब से आया है इस थाने में कब्ज़ा शुरू है, और एक तो एसएचओ को मुअत्तल किया जाए, दूसरा हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए कि ये गरीब अवाम ने वोट दिया है तो गरीबों को अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते हैं तो वो छोड़ दें हुकूमत। हमारे इलाके के एमएनए उनको खबर ही नहीं है कि हमारे 1 किलोमीटर के फासले पे है उनका घर। तो जब वोट मांगने के लिए तो वो रात दिन आते थे। अभी ये भी नहीं पूछते हैं कि यार थाने में कोई क्या जुल्म हो रहा है। नहीं, उनको पता है सब कुछ जुल्म हो रहा है, लेकिन वो जानबूझ के ये नहीं करते हैं कि हमने उनको पैगाम भी भेजा है कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, लिहाजा इसको बंद करें। हमारा मकसद ये है, एक तो राशि है ये जो इस एक थाने में नहीं है, सब थाने में रहे, लेकिन ये बहुत जालिम बंदा है। ये इसने इतना जुल्म किया है कि मेरा भाई नौकरी पे था, उसके ऊपर एफआईआर दिया। मैं 9 से लेके 2 बजे बज के कुछ 30 मिनट पे मुझे ऑर्डर मिला है, स्टे ऑर्डर मैंने जाके दिया है, मौके पे नहीं गया, मशीनें नहीं बंद कराई हैं। उल्टा हमारे 2 छोटे भाई हैं वो थाने में आए बताने के लिए, उनके ऊपर भी पर्चा दे दिया है और हमारे ऊपर भी पर्चा दे दिया है। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि ये इमरान खान साहब ये क्या है। आप तो कह रहे थे मैं पुलिस रिफॉर्म दुरुस्त कर दूंगा, गरीबों के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा। गरीबों के ऊपर ये तो 2 साल से जितने जुल्म हो रहे हैं कभी भी मैंने नहीं देखे। मेरी 49 साल बोला है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कौन ये क्या हो रहा है। पैसे चल रहे हैं, कब्जा ग्रुप बते दे रहे हैं, ऊपर तक दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो एसपी, मैंने जब एसएचओ साहब से मुतालबा किए सर में क्यों बिठाया हुआ है, तो तफ्तीशी भी था, एहसान नाम है उसका, वो कहता है कि एसपी अमजद भुट्टो, कोई इस तरह का नाम है, शोएब भुट्टो, वो उन्होंने कॉल किया है डीएसपी को, डीएसपी ने कॉल किया एसएचओ को। तो मैं आपको बताता हूँ, बैठे 10 बजे जब हम घर आ गए तो हमें पीछे कॉल आई कि आपके ऊपर भी एफआईआर हो गई है। मैंने अबूरी जमानत करवाई है, मेरे पास है वो किरदार अदा अगर करते, हमारे भाई हैं, ठीक है, बरादरी के हैं, वो अगर किरदार अदा करते तो आज ये जितने नीलौर थाने में, मैंने पहले भी बताया कि 150 कमोबेश एफआईआर कब्जा गरीब के ऊपर है, जिसको वो बेगुनाह कर देते हैं एसएचओ। और जो गरीब बंदा इनको जमीन ना दे, ये डीलर हैं सारे, ये टोटल डीलर हैं, चेयरमैन भी डीलर हैं, वहाँ पे काउंसलर भी डीलर हैं, सब डीलर हैं ये। और जो ना दे तो ये मिली भुगत के साथ उनके जमीनों के ऊपर कब्जा करवाते हैं। पिछले स्टाम्प जो गरीब को बेचे ना 10 साल पहले, जमीन वो डेवलप कर देते हैं, वही स्टाम्प उठा के इस जमीन के ऊपर लगा देते हैं। ये काम भी हमारे साथ करने की कोशिश की, लेकिन हम हक पे और हक पे लड़ने वाले लोग हैं। हम हमेशा लड़ता ही गरीब है हक के ऊपर। ये तो चोर हैं सारे। ये जब हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हम तो रोडों में आएंगे, हम खुदकशियां करेंगे। यकीन माने अपने बाप दादा की जगह इस तरह नहीं छोड़ेंगे। और इनसे फिर पूछेंगे कि हमने वोट दी है, बड़ी खुशी से वोट दी थी, इमरान खान के नारे पे वोट दी थी, लेकिन वो बात बिल्कुल 0% भी सामने नहीं आई है। ये 200% गलत निकली है बात। इमरान खान साहब, हमारे आईजी साहब, मैं तो आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आईजी साहब आप एक जिले के आईजी हैं तो आपको तो पता होना चाहिए, आप गरीबों से आके पूछें, आप खुली कचहरी करें। ये कुछ भी नहीं होता है, हमें तो पता ही नहीं है कि ये कोई वोट लेने के लिए आते हैं या ये
गरीबों को पकड़ने के लिए आते हैं बस, और कोई नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ थाने में जो आप SHO लगाएं वो कम से कम अपने बेटों की तरह, अपने भाइयों की तरह सबको समझे और वो हक सच पे FIR काटें, तो हमारा कोई इतराज़ नहीं है। हम बेसिकली सोसाइटीज़ का काम करते हैं। हमने रिसेंटली तमैर में एक छोटी सी सोसाइटी बनाई है 400-500 कनाल पे, रॉयल रेजिडेंसिया के नाम से। चूँकि वो थाना नीलोर की हदूद में आती है, तो वहाँ का जो SHO है, आज का यहाँ पे एहतजाज करना और सब लोगों का यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि वो SHO इंतहाई करप्ट इंसान है। हम लोगों को कितने बंदों ने ये बात बताई है कि ये SHO यहाँ पे आप अगर सोसाइटी बना रहे हैं तो इस SHO के साथ आपको बैठना पड़ेगा, इसके साथ आपको मंथली तय करनी पड़ेगी। कुछ टाइम तो ऐसा हुआ कि उस बंदे ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, उसके बाद हमने उसके साथ मंथली रख ली। 1.5 लाख रुपया हर महीने का वो हमसे ले के जाता रहा। लेकिन जब उसने बहुत ज़्यादा हम लोगों को तंग कर दिया तो हमने आपस में मशावरत की कि इस SHO साहब का क्या किया जाए। हम इकट्ठे हुए, हमने कहा ना हम पाउडर का काम करते हैं, ना हम कोई और नजायज़ ऐसा कोई अरसला बेचते हैं, ना कोई, हम जब नजायज़ काम नहीं करते हैं तो हम इस SHO को पता क्यों दें। हम इस पे मिल बैठे और हमने ये फैसला किया कि आज के बाद इस SHO को कुछ भी नहीं देते। वो कॉल्स करता रहा, हमने फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसने हमारे ऑफिस ये मैसेज भेजा कि आप कॉल अटेंड नहीं कर रहे, इसका अंजाम आपको जल्द भुगतना पड़ेगा। 2 से 3 दिन का टाइम गुजरा, आज 2 दिन हो गए हैं। 2 से 3 दिन का टाइम गुजरा कि इस बंदे ने जो सोसाइटी में हमारा पार्टनर था उसके साथ मिल के हमारे खिलाफ एक झूठी FIR दी। मैं SHO साहब के पास गया, मैंने कहा SHO साहब ये FIR नहीं बनती। झगड़े की FIR है, 2 ग्रुप अगर आपस में लड़े हैं तो दोनों पे FIR होनी चाहिए। लड़ाई भी कोई नहीं हुई, तू मैं पे बात ख़त्म होगी। लेकिन SHO ऑलरेडी वहाँ पे उसके साथ प्री प्लानिंग में मौजूद था। जो साबका सीनेटर है अब्दुल नबी बंगश, अब्दुल नबी बंगश बेसिकली 2015 में साबका सीनेटर रह चुका है। वो बंदा इंतहाई चालाक इंसान है। उसने इस SHO के साथ गठजोड़ किया। गठजोड़ करने के बाद इसके साथ एक रकम तय की जो हमारे तक फिगर पहुँच चुका है। इसने वो रकम तय करके SHO के साथ प्री प्लान करके आगे गाली गलौज शुरू कर दी कि जब ये लोग इकट्ठे होंगे आप उस टाइम वहाँ पे मौजूद होना और इन सब लोगों को उठा के ले जाना। SHO थाने में जो देखें, जो सिक्योरिटी के गनमैन होते हैं, SHO उनको नहीं उठा सकता। वो सिक्योरिटी एहलकार जो होते हैं वो हमने एक इदारे से लिए हुए हैं, कोई हमारे जाती गनमैन नहीं है, वो एक इदारे से लिए हुए। उनको जब वो थाने में लेके गया, हमारा एक छोटा भतीजा है उसको भी थाने में लेके, मैं जब इसके पास थाने में गया, मैंने कहा SHO साहब मामला क्या है ये बताएं। उसने कहा जी हमारी पुलिस पे हमला हुआ है। बड़ा वहाँ पे अगर ये हो जाता तो मेरी जानी नुकसान था, मेरे जान का खतरा हो गया था। सीनेटर साहब बूढ़े बंदे थे जी, उनको मार देता। मैंने कहा जानी नुकसान हुआ तो कोई नहीं है ना, आपको कोई डंडा लगाया। SHO साहब आप पार्टी बन रहे हैं, आप एक साइड पे होके एक बंदे के गवाह बन रहे हैं। आप SHO हैं, आप ऑफिसर हैं, आपका काम ही नहीं बनता कि किसी बंदे के साथ पार्टी बनना। ठीक है, अगर तू मैं हुई है तो दोनों पार्टीज को लेकर आए और कुछ टाइम वेट करें और उन लोगों से मुतालबा करें, उन दोनों पार्टियों को बुला के उनकी बात सुनी जाए। 15 मिनट के अंदर अंदर इस बंदे ने FIR दे दी और अफसराने बाला को मेरे सामने बैठ के इस SHO स्टार बेग ने, अफसराने बाला वुटर साहब हैं SP साहब कुराल, उनको मेरे सामने कॉल करके ये बंदा SHO कह रहा है कि सर हमारे पुलिस मुलाजम जख्मी हो गए हैं, और मेरे सामने ही उस मुलाजिम को कह रहा है, शहंशाही है इस बंदे की, मेरे सामने ही उस मुलाजिम को कह रहा है कि इसकी दौड़ के पट्टी करवा के ले आओ, थोड़ी पट्टी बारी करवा के लेके आना। ठीक है, ये बंदा इंतहाई सर करप्ट है, गरीब लोगों का दुश्मन है, माफिया से मिला हुआ है। वहाँ पे जो लोग सोसाइटियों के काम कर रहे हैं इसको पैसे दे रहे हैं और ज़मीनों पे ब्लेड चला रहे हैं। ये बंदा इंतहाई गरीब बंदे के लिए यकीन माने कि ये जान का वबाल बन चुका है ये बंदा। मेरा तलक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मैं ज़िला इस्लामाबाद का सदर हूँ, वो हमारे हल्के के MNA हैं। उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। मेरा जब उनसे किसी रेफरेंस से कांटेक्ट हुआ है तो जब राजा खुर्रम नवाज साहब के पास ये बात पहुंची है तो राजा खुर्रम नवाज साहब ने फ़ौरन एक्शन लिया है। उन्होंने जब SHO को कॉल किया है तो SHO ने उनको भी मिसगाइड कर दिया है। मेरी आंखों के सामने कहता है राजा साहब यहाँ पे तो पुलिस बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई है। देखें, खुर्रम नवाज साहब को कोई वीडियो तो नहीं आ रही, कॉल पे बात हो रही है। वो जिस अफसरान ने उसको कॉल किया उसने उसको मिसगाइड किया है। ये बंदा बहुत चालाक है, ये बंदा माफिया का बंदा है सर। इस पे ऑलरेडी थाना तरनोल में पर्चा हो चुका है। ये
पूरी अपनी एक गैंग के साथ चलने वाला बंदा है। अभी जिस जगह पे ये तैनात है नहीं, ये तैनात करवाया गया है। इसके पीछे किसी माफिया का हाथ है। हम पहले इसको छोड़ते रहे हैं, लेकिन अगर हम आवाज़ आवाम की नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। इस बंदे ने उस इलाके में अपना इतना दबाव कायम कर लिया है कि इस बंदे के पीछे कोई बंदा आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये बंदा कहता है मैं फलां करके फलां FIR दे दूंगा, फलां करके फलां FIR दे दूंगा। ये बंदा एक माफिया के साथ साथ चलता है। हमारा मकसद ये है कि हमने जो इधर आए हैं, सचिव साहब ने जो हमारे खिलाफ FIR किए हुए हैं, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फ़ौरन चेंज करके इसके साथ जो ईसाई हुए हैं, जो सिपाही हुए हैं, इसको फ़ौरन चेंज कर ले। क्योंकि जिस बंदे के साथ ये खड़े, जिससे पैसे लिए, ये हमारा पार्टनर है। हमारे कुरी रोड पे भी पार्टनर है, उधर भी हमारे एक पार्टनर निज़ामुद्दीन के दुकान पे उसने हमला करके उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किए हुए थे। जो ताड़ा शहजाद में इसका FIR पड़े हुए हैं और 6 कलेक्शन को भी उसे पकड़े हुए हैं। और ये माफिया ग्रुप है, कब्जा ग्रुप है। पुलिस को पैसे देते हैं, लोगों को तंग करते हैं। हमें भी तंग कर रहे हैं, पुलिस को पैसे दे रहे हैं कि सोसाइटी हमें छोड़ के भाग जाएं और हमारे खिलाफ पर्चे देते हैं। मेरे एक छोटे भतीजे 14 साल के 9 क्लास में पढ़ते हैं, इसके खिलाफ पर्चे दिए हैं। वो उस पर जेल में बंद किया और 3 दिन रिमांड पे लिए। अभी वो उसको फोन कर रहे हैं कि मैं कलेक्शन को पिस्तौल लेकर आता हूँ, इसके खिलाफ डाल दो ताकि ये खुल ना जाए। ये हम हुकूमत को रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर कानून को, वज़ीर दाखिला को, IG को, DIG को, SSP इस्लामाबाद को, कि इसको फ़ौरन टर्मिनेट कर ले। इसके साथ जो ICI हुए, जो पुलिस आए हुए थे, उसको भी सबको ख़त्म कर ले। अगर इस तरह नहीं होते तो हम क्या कर लेंगे, हम बिज़नेस किस तरह कर लेंगे। इधर मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान कर रहे हैं कि आप काम कर ले, प्रॉपर्टी का काम कर ले, कंस्ट्रक्शन काम करें, हम आपको सहूलत देंगे। इधर हमें पकड़ लेते हैं, FIR दे देते हैं, तो हम किस तरह काम करें। हम तो पक्के कैसे आए हैं, बिजनेस के वाले आए हैं, हम तो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए हैं। और ये बेगुनाह हमें FIR देते हैं। मैं उस वक्त पेशावर में था, टल में था, मेरा भांजा सनाउल्लाह टल में था, 2-3 महीने से आए नहीं। वो हमारे खिलाफ भी FIR दिए हुए हैं, जो हमारे से टूल प्लाजा और मोटरवे के पर्चे भी पड़े हैं, हमारे मोबाइल के लोकेशन भी पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी पर्चे हुए हैं। ये कौन सा इंसाफ है। हम पुरजोर इंतजार करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, ना दिया जाए तो हम तरावनी चौक बंद कर लेंगे। तरावनी चौक से नहीं होगी तो फिर हम असम्बली के सामने एहतजाज के, वो भी नहीं हो गए तो इधर हम भूख हड़ताल कर लेंगे। अगर भूख हड़ताल से नहीं होगा तो हम खुदकुशी कर लेंगे ताकि जल जाएं। हमें कोई रोजगार जगह वक्त नहीं मिलते हैं, कोई छोड़ते ही नहीं है। हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि सत्तार भाई को फ़ौरन टर्मिनेट कर ले, ऐसे गरीब बंदों को मुताले ना करे, सस्पेंड ना करे, ख़त्म कर ले। ये इस्लामाबाद के खिलाफ है। अगर इधर रिश्वत चलते हैं तो हम किधर जाएंगे। हम इसको करते, इसके साथ जितना पुलिस वाले आए थे, ईसाई आए थे, इसको सबको टर्मिनेट कर ले और अच्छे देनेदार पुलिस वाले ले आए ताकि ईमानदारी से काम कर ले। जो भी बेईमानी करते उसको फ़ौरन टर्मिनेट कर ले। हमारा सर सिर्फ एक ही मकसद है कि पुलिस गर्दी नहीं चलेगी। पुलिस हमारा एक पार्टनर है, उसके साथ मिला हुआ है, उससे पैसे लेके हमारे ऊपर पर्चे काट रहा है। रिसेंटली 2 दिन पहले हम पे पर्चा काटा हुआ है। अभी भी मैंने अपनी पूरी ज़मानत लेके मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मेरा एक कज़न अंदर जेल में है जो कि 14 साल का है। उसके साथ मेरा जो सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड है वो भी अंदर उन्होंने हवालात में बंद किए हुए। हालांकि उन्होंने आके उनकी पुलिस को पैसे दे के उन्होंने पूरी प्लान करके हम मेरे ऑफिस के सामने आके उसने फायरिंग कर दी। उसके साथ बंदे थे, अपनी एक मर्सिडीज़ काली में उसमें आके फिर खड़ा रहा। इतने में पुलिस आ गई। ये बजाय ये हमने उसको कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, इसको बंदे पकड़ो, इसने फायर किए। कहते इन्होंने कुछ नहीं किया है, तुम लोगों ने गन मचाया हुआ है। उसने हमारे बंदे गाड़ी में डाले, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। उधर ही हमें वो धमकियाँ भी देते रहा, पुलिस खड़ी रही, फिर भी उसने हमारे बंदे उठा के थाने ले गए, उधर ही बंद कर दिया। सर हमारा एक ही मुतालबा है कि पुलिस को इस चौक को तब्दील करे। वो एक तरफ हो चुका है, हमसे मुसलसल वो बत्ता लेते रहा, हम देते रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कोई मसला बन जाए। लेकिन जब से हमने उसका बत्ता बंद कर दिया, कभी उसकी गाड़ी ख़राब है, कभी घर में AC लगाना है, कभी हीटर लगाना है, कभी चूल्हा खरीदना है, रोज़ उसको हम पैसे देते रहे। जब हमने पैसे बंद कर दिया, उसके साथ मिल के उसने हम पे झूठे FIR बनाना शुरू कर दिया। हमारा एक ही मुतालबा है कि उससे चौक को तब्दील करे, बल्कि टर्मिनेट करे हमेशा के लिए, ताकि और लोगों को भी जान बचे। सर जो उधर गया बच्चा बेगना बारे ने दुआ 3 दिन पर्चा दी तो हाजी मतलब साए में जमीन में नंबरों बच्चा बारे ने पर्चा दी दुआ इन्हें इसकी डिस्चार्ज किया था इस बच्चे ने। और जमीन में मजदूर हाँ, जमीन मालकी नंबर ने साढ़े शिमला थी हकू के उठा गया तो उसकी पूरी बारे ने दुआ 3 दिन छोड़ने कोई नहीं सो पर्चा डिस्चार्ज किया था। बेगना बंदा टकिया और अपनी मलकियों से गया तो पर्चा भी चाहिए दिता नहीं, स्टे भी ऐसा कराई तो पर्चा भी साढ़े पुरवा SHO साहब दिता हुआ, स्टे भी ऐसा में कराई, पर्चा भी साढ़े पुरवा। मुजाहिरीन ने IG इस्लामाबाद से मुतालबा किया है कि ऐसे पुलिस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय अवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं।
अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। झूठी एफआईआरें देते हैं एसएचओ साहब, हम खुदकशियां करेंगे। हमारे इलाके के एमएनए उनको खबर ही नहीं है। रिश्वतखोर पुलिस, सियासी एसएचओ, हम नहीं मानते।